हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू रूट टेन एक्स अपान रूट एट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू टेन एक्स अपान रूट टेन एक्स अपान रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि इंटीग्रल अगर 0 टू ए है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो आई क्या बन जाने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू रूट टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, और क्या डिवीजन में भी सेम होने वाला है, रूट टेन पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस रूट कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स। चलो, तो आप जानते ही हो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाने वाला है, सिंपली आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, ऊपर बन जाएगा कॉट एक्स और डिवीजन में क्या, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, और dx छूट गया ना, कोई बात नहीं, dx यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में i और i क्या हो जाने वाला है, 2i। तो 2i इज इक्वल टू, राइट में देखो, राइट में डिनोमिनेटर सेम है, रूट कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, रूट कॉट टेन एक्स, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम साथ में डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, ऊपर आएगा रूट टेन एक्स और यहाँ से क्या आएगा कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, और सेम नीचे भी है रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन डायरेक्टली इससे पूरा कैंसिल हो जाने वाला है, मतलब क्या बचेगा, सिंपली टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, सिंपली क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो टू आई इज इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई टू तक वैल्यू पुट करो, तो टू आई इज इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे, फिर एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 वाला छोड़ो, मतलब ये इतना मिला तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू पाई बाई फोर हो जाएगा, और आई था क्या, यही हमने मान रखा था, तो इसका वैल्यू पाई बाई फोर के बराबर आ गया। चलो इसको नोट कर लो। हमको अगला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, ये दे रखा है इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो वही यूज करते हैं। तो ए की जगह पे क्या है, पाई है, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स और क्या डी एक्स। ठीक है, अब चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस एक्स तो कितना होने वाला है, सिंपली साइन एक्स हो जाने वाला है, तो इसको साइन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई लॉग साइन एक्स को अलग कर लेते हैं, और क्या माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, dx dx। ठीक है, बिना dx का तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता है, dx ऑपरेटर का काम करता है, ये पाई कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, ये वाला पाई क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, यही क्या हमारे पास आई का वैल्यू है, तो ये कितने के बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। आई लेफ्ट में आएगा तो माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पाई बाहर कांस्टेंट है, और इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, इतना हमको अब तक मिल गया। अब क्या करते हैं, अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी तक होता है जब तक एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। कहने का मतलब, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रखते हैं, x की जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रखते हैं और रिजल्ट में फिर से x ही मिल जाता है, तभी तक ये इतने के बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, बात करते हैं उसी के बारे में। देखो 2a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पाई है। ठीक है, तो अगर साइन की यहाँ पे अगर x की जगह पाई रखते हैं, पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स बनने वाला है, मतलब क्या, सिंपली
पाई माइनस यक्स, जब हम यक्स को पाई माइनस यक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो सिंपली यक्स के अंदर भी बाहर यक्स के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन यक्स को साइन पाई माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट किया तो वो बाहर क्या निकल गया, साइन एक्स ही निकल गया, मतलब वही निकल गया। तो आराम से इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हम क्या बोलेंगे, 2y इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होगा, यहाँ पे पाई है, पाई को 2a की तरह बनाना है। वेट थोड़ा सा, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये 2i और यहाँ पे इसको पाई को 2a की तरह बनाना था, तो इसको क्या लिख दो, 2 इंटू पाई बाई टू लिख दो। पाई बाई टू इंटू टू मतलब वही पाई लिखा हुआ है, जिससे होगा क्या, 2 अब बाहर आ जाएगा, पाई है तो बाहर पहले से ही है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ए का वैल्यू देखो कितना है, ए का वैल्यू पाई बाई टू के बराबर है, तो 0 टू ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, और लॉग साइन यक्स डी एक्स तो चल ही रहा है। तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमको आई के टर्म में वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो अपने पहली प्रॉपर्टीज बोला था कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ यक्स, इंटीग्रल 0 टू ए एफ यक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस यक्स डी एक्स के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होने वाला है, आई इज इक्वल टू, पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई, और क्या लॉग साइन पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू ऊपर है, चलो कोई बात नहीं, पाई बाई टू माइनस यक्स डी एक्स। अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, पाई तो बाहर है ही, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू चल रहा है, लॉग कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। हम करते क्या है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाया ना, अभी नहीं, अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाया, तो इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। किसको बनाए, चलो इसी को, यहाँ से 2 हटा दो क्योंकि 2 को तो काट दिया था ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, तो आई और आई लेफ्ट में क्या हो जाने वाला है, 2i हो जाने वाला है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, पाई देखो दोनों जगह है, तो पाई को एकदम से बाहर रखते हैं दोनों सिचुएशन के, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये कुछ कैसा दिख रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह दिख रहा है, ठीक है। ऐड कर सकते हो, लिमिट दोनों का 0 से पाई बाई टू तक जा रहा है, तो लॉग ए और प्लस लॉग बी की तरह दिख रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी मतलब क्या, लॉग ए इंटू बी हो जाता है, तो आराम से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, 2i इज इक्वल टू, पाई तो बाहर है ही, अंदर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन यक्स और इंटू में कॉस यक्स और dx हो जाने वाला है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको साइन 2x का वैल्यू पता है कि वो 2 साइन यक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पोर्शन को नोट करो, रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हट गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा ही था, बस साइन कॉस की जगह साइन था, ठीक है। तो क्या होने वाला है, 2i इज इक्वल टू, पाई तो बाहर है ही, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू चल रहा है, लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बोला हमने, साइन 2x के अंदर हो जाने वाला है, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो वाला है, और क्या साथ में dx तो है ही। अब ये क्या दिख रहा है, log a अपान b दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू, पाई ये सबसे बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन यक्स, सॉरी साइन 2x माइनस log 2 और dx तो है, चलो dx भी हो गया। अब क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको अलग अलग थोड़ा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू, पाई तो बाहर है ही, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू चल रहा है, और लॉग साइन 2x को अलग कर देते हैं, और माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग 2 dx को अलग कर देते हैं। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, log 2, तो सिंपली क्या बचा, इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन dx क्या हो जाने वाला है, x हो जाने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई टू तक, मतलब सिंपली पाई बाई टू मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिले, माइनस log 2
और π/2 मिला है। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व नहीं करना, अब सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, log sin 2x dx लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस 2x की जगह कुछ t मान लेते हैं। क्या करते हैं, 2x की जगह कुछ t मान लेते हैं। थोड़ा सा इस पोर्शन को भी नोट करते रहना, कुछ टाइम में हम इसको भी रख कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्या, लेट, इसको रिफिल कर दिया जाए क्या, चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर रिफिल कर लेते हैं। 2x इक्वल टू टी मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, dt अपॉन dx होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं dx को, तो 2dx इज इक्वल टू dt होने वाला है। ठीक है, अब करते क्या है, अपने लिमिट को भी चेंज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज किए तो लिमिट भी चेंज होगा। तो x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो t भी क्या होगा, 0 होगा। x जब 0 है तो t भी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, x की जगह π/2 रख दें, तो 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल, मतलब t कहाँ चला जाएगा, पाई को चला जाएगा। तो x का वैल्यू जो π/2 है, t कहाँ चला गया, पाई को चला गया। अब नए वेरिएबल के टर्म पे अपने क्वेश्चन को लिखा जाए, हाँ लिख लिया जाए। तो देखो क्या बनने वाला है, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल, इस बार कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, चलो 0 से पाई तक हो गया। और फिर क्या, log साइन 2x को क्या मान लिया, t मान लिया था, और dx की जगह पे क्या आएगा, dt/2 आएगा। तो यहाँ पे dt/2, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। 2 तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो उसको बाहर कर लिया। अब क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, और देखो एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी के बराबर होता है, अगर लिमिट दोनों का 0 टू ए या जो भी चल रहा है सेम है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, अगर दोनों का लिमिट, अब लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, तो एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो जहाँ पे साइन टी डी टी लिखा हुआ है, वहां पे हम साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई, और क्या, 1/2 इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, वही जो भी हमने बताया कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, वही यूज करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई, तो बाहर है ही, और 1/2 भी बाहर है, 2 बाहर आ जाएगा एक, और बचेगा क्या, 0 से π/2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। ऐसा क्यों बोला, पर हाँ यार ये भी था ना, ये हर जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, लिख लेना, हम थोड़ा सा भूल गए थे। चलो यहाँ पे अब लिख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स है, इसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और क्या, dx भी है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx है। ठीक है, तो जो जो कट रहा है पहले काट देते हैं। ठीक है, 2 कट गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और क्या बचा, इंटीग्रल 0 टू π/2 log साइन एक्स dx, और क्या, माइनस ये वाला ब्रैकेट, इसमें क्या है, माइनस की π/2 है और log 2 है। ठीक है, तो देखो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था वो यही ना था, इक्वेशन नंबर 1 यही ना था, जिसके साथ पाई भी मल्टीप्लाई में था। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, तो पाई यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी चला गया, पाई स्क्वायर हो गया। तो यही तो आई का वैल्यू था। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितने के बराबर है, आई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई लिख देंगे, आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2i माइनस आई, मतलब क्या आई बच जाने वाला है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के π²/2 log 2 बचने वाला है। तो ये आंसर आपका एक ये हो गया। अगर बुक में ये दे रखा है तो आप पहुंच चुके हो अपने रिजल्ट से, लेकिन अगर कुछ दूसरा दे रखा है तो दूसरा क्या दे रखा होगा, देखो हम वो बताते हैं। उसने क्या लिखा होगा, देखो इस माइनस को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और क्या, π²/2 log 2 लिख सकते हैं। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसके पावर में कुछ भी है तो वो नीचे निकाल देता है, अगर कुछ चीज नीचे है तो रिवर्स में हम उसको पावर में भी भेज सकते हैं। log यम के पावर n है, तो ये n log m में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम उल्टा सोच लें कि अगर n log m दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी से -1 को पावर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर -1, और 2 के पावर -1 मतलब क्या, 1/2। तो देखो या तो ये आंसर दिया हुआ या तो ये दिया होगा, दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू π/2 log cos x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। अब अपनी पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का ये कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आई कैसे हो जाएगा, आई 0 टू पाई बाई टू लॉग कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन थीटा हो जाने वाला है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, साइन एक्स डी एक्स के अंदर। क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आई और आई लेफ्ट में 2i और राइट में इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग cos एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, कुछ log a प्लस log b की तरह दिख रहा है। dx को कॉमन कर लो तो log a प्लस log b दिख रहा है, तो log a प्लस log b मतलब log a इंटू बी। तो क्या हो जाने वाला है, डायरेक्टली 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग cos x इंटू साइन x और साथ में क्या है, dx है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको sin x इंटू कॉस एक्स की तरह लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन है करा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है sin 2x का, ये कितना होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 sin x cos x को sin 2x के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनने वाला है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू और क्या log 2 साइन 2x और डिवाइड करेंगे 2 से, ये वाला 2 और साथ में dx तो है ही। चलो ये हो गया। अब क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, ये कुछ log a अपान b की तरह दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो क्या हो जाने वाला है, log साइन 2x माइनस log 2 और dx तो है ही। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग 2 dx। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पे log 2 भी है, log lg2 लिख देते हैं, मतलब log 2 लिखा हुआ है। तो देखो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई टू तक, मतलब सिंपली पाई बाई टू बचने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू लॉग 2, माइनस के पाई बाई टू और लॉग 2 आ गया। अब क्या करते हैं, इस 2x को t मान लेते हैं, लेट 2x क्या है, t के बराबर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो सॉरी dt अपान dx हो जाने वाला है। अब इस dx को क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, dx इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2dx हो गया। ठीक है, 2dx हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगा। तो देखो जब x है तो 0 से पाई बाई टू दिया रहा है, लेकिन जब t होगा तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे पहले, तो हमारे पास t क्या मिलेगा, t भी 0 मिल जाएगा। और अगर हम x का वैल्यू पाई बाई टू रखते हैं तो 2 कैंसिल, x का वैल्यू पाई बाई टू रखते हैं तो t कहाँ चला जाता है, पाई को चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नए टर्म में अपने इंटीग्रेशन को लिखते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन t और क्या dt। 2x को क्या मान लिया था हमने, t मान लिया था, और dt का वैल्यू क्या आएगा, 2 सॉरी dx का वैल्यू चाहिए ना, देखो यहाँ पे dx तो लिखा ही नहीं था, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, अलग किया था तो dx भी रहेगा ना। अब dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू dt बाई टू आएगा, तो जो 1/2 है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, 1/2 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जहाँ पे t dt है वहाँ पे x dx कर लेते हैं। इस पोर्शन को नोट करो, रफ करते हैं, हो गया। चलो हम इसको रफ कर देते हैं। अब तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है ही, इंटीग्रल 0 टू पाई चल रहा है लॉग साइन x और dx चल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो एक और प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, और ये 2 बाहर आ जाता है, इसको यूज करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका एफ 2a माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए।
कहने का मतलब जहाँ पे भी यक्स है वहाँ पे अगर आप 2a माइनस यक्स रखते हो, जहाँ पे भी यक्स है वहाँ अगर आप 2a माइनस यक्स रखते हो तो रिजल्ट भी आपको यक्स ही मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, देखो 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो यक्स की जगह पाई माइनस यक्स रखना पड़ेगा। तो साइन पाई माइनस यक्स मतलब साइन एक्स, मतलब यक्स यक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1/2, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 के अंदर चला जाएगा, और यह लॉग साइन यक्स डी एक्स के अंदर हो जाएगा। और कुछ और छूट रहा है, हाँ ये वाले टर्म छूट रहे हैं, चलो ठीक है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, माइनस ये बॉक्स वाला एक टर्म है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है यहाँ पे, पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स डी एक्स बचा, और माइनस ये वाला क्या है, ये वाला ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये क्या था हमारे पास, आई का ही वैल्यू था ना, हमने जो ओरिजिनल आई का वैल्यू था उसको पाई माइनस एक्स के फॉर्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स बनाया था। आप थोड़ा सा डीप अपने नोट्स को देखो, हमने स्टार्टिंग में कॉस यक्स को कॉस 90 माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट किया था, तो यही वाला टर्म बन गया था, इसको भी आई ही बनाया था हमने, आई के बराबर ही लिखा था, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या है, आई के बराबर है, तो आई क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा तो 2i माइनस आई, मतलब कि आई हो जाएगा कितने के बराबर, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2। तो पहला रिजल्ट तो आपका ये हो गया, ऐसे फॉर्म में दिया है तो आंसर आ चुका है, अगर ऐसे फॉर्म में नहीं दिया तो क्या दिया होगा, पाई बाई 2 लॉग 1/2 दिया होगा। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो माइनस का मतलब क्या है, -1 लिखा हुआ है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर को अगर बाहर निकाल देता है, जैसे लिखा हुआ है लॉग यम के पावर n लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो अगर पावर बाहर आ जा रहा है तो उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि अगर कोई चीज बाहर है तो उसको रिवर्स में हम पावर में भेज सकते हैं, तो -1 जो बाहर है उसको पावर में भेज दिया, यहाँ पे आ गया। अब 2 के पावर -1 मतलब क्या, 1/2, तो ये लिखा है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर उसको नोट कर लो। हमको अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई log 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एक्स कर लो, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब आप क्या जानते हो कि ये जो कॉस पाई माइनस एक्स है वो क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा के बराबर होता है। तो होगा क्या, ये इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और dx तो साथ में है ही, dx तो साथ में है ही। करते क्या है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब करते क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट में i और i क्या हो जाने वाला है, 2i, और क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई यहाँ से log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और फिर क्या यहाँ से प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स होने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख रहे हो दोनों का लिमिट सेम है, तो आराम से क्या साथ में लिखे जा सकते हैं, और लॉग ए, और यहाँ पे देखो कुछ लॉग बी की तरह बन रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, डी एक्स को कॉमन कर लो तो लॉग ए प्लस लॉग बी बन रहा है, मतलब क्या, लॉग ए इंटू बी होने वाला है, तो आराम से साथ में लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2i इज इक्वल टू पाई, सॉरी पाई अभी नहीं निकला है, अभी इंटीग्रल 0 टू पाई चल रहा है, इंटीग्रल 0 टू पाई साथ में कर लेते हैं, तो क्या आएगा, लॉग 1 प्लस कॉस यक्स है ना, थीटा नहीं है, कोई बात नहीं, कॉस यक्स है, और यहाँ पे कितना है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस यक्स, इसको अलग कर लेते हैं, और dx तो है ही, तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो भी पावर में होता है उसको बाहर भेज देता है, तो ये जो स्क्वायर वाला है 2 वो बाहर आ जाने वाला है, इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर है, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है और 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये अप्लाई करते हैं। इसके लिए कंडीशन भी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो आपका एफ 2a माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, सिर्फ तभी के केसेस में ये इतने के बराबर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो 2a माइनस एक्स का मतलब ये ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर क्या है पाई है, तो अगर हम जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एक्स रखते हैं और रिजल्ट में फिर से एक्स ही मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम देखो लॉग साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स हो जाने वाला है, मतलब आराम से हम पाई माइनस एक्स को एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए, तो हम इसको इसके बराबर बना सकते हैं। यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो 2a कैसे बनेगा, ये 2 इंटू पाई बाई 2 बना दो, हो गया। चलो अब क्या करते हैं यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में नोट करो, हो गया। चलो हम क्या करते हैं इसको रफ कर देते हैं। तो देखो क्या मिल गया हमारे पास, इंटीग्रल कहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे, हाँ ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे ना यहाँ से आई, हाँ 2 कर गया था, ये वाला लाइन चल रहा था, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो जाने वाला है, लॉग साइन एक्स dx हो जाने वाला है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इस बार अप्लाई करें। चलो इस बार क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले क्या, एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे डी टी अपान डी एक्स मिल जाने वाला है। ठीक है, डी टी अपान डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। आप क्या करते क्या है, चलो ये लाइन हटा ही देते हैं। ठीक है, फिर से हमको एक्स के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लाइन क्यों एक्स्ट्रा लिखना। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 चल रहा है, लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स मतलब क्या कॉस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। चलो इतना हो गया। अब हम अभी तक हमने 2 इक्वेशन बनाए थे ना, तो अब क्या करते हैं इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं, और इस बार क्या करते हैं 3 और 4 को ऐड करते हैं, 3 और 4 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या बनेगा आई और आई 2i बन जाने वाला है, और राइट में देखो 2 है, दोनों जगह से 2 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कुछ लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह, तो साथ में हो जाएंगे लॉग ए इंटू बी हो जाने वाले, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आई इज इक्वल टू क्या मिला, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू में क्या कॉस एक्स और डी एक्स तो है ही, करते क्या है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों किया, क्योंकि हमको साइन 2x का वैल्यू पता है, इसको नोट करो, हो गया। चलो हमको क्या मालूम है साइन 2x का वैल्यू पता है, साइन 2x का वैल्यू कितने के बराबर होता है, साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x cos x के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2x यूज कर लेंगे, डिवाइड में 2 तो है ये, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x डिवाइड बाई 2 और dx तो है ही। अब ये क्या log a अपान b दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो उसमें तोड़ देते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और क्या log साइन 2x
चलो हाथ में लिख लेते हैं पहले, और फिर क्या माइनस लॉग 2 और dx तो है ही। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 यक्स dx को अलग कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx को अलग कर लेते हैं। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाने वाला है इंटीग्रेशन से, मतलब सिर्फ dx को इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन dx हो जाने वाला है 0 से पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, पाई बाई 2 log 2। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया, पाई बाई 2 और log 2 मिल गया। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेट 2x इज इक्वल टू टी। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2 है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, और राइट में क्या बनेगा, dt अपान dx, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने वेरिएबल को चेंज किया तो लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t भी 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे देखो x 0 t भी 0, x का वैल्यू क्या करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो पाई बाई 2 2 कैंसिल, मतलब तब t कहाँ चला जाएगा, t हमारा पाई को चला जाएगा। ठीक है, अब नए टर्म में लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी। अब देखो dt का dx का वैल्यू कितना आएगा, dx का वैल्यू dt अपन 2 आएगा, तो जो 2 है उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, जो 2 हमारे पास आने वाला है कांस्टेंट नंबर, उसको बाहर कर लिया, 1/2 जो था उसको बाहर कर लिया, और माइनस क्या है, ये वाला पाई बाई 2 लॉग 2 है। इसको तो सॉल्व नहीं करना है, ये तो ओपन हो चुका है, बस इसी को इंटीग्रेट करना है। लॉग साइन टी डी टी, हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो जहाँ पे टी डी टी है, हम यहाँ वहाँ पे एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। चलो तो उसी प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 बाहर है, उसको बाहर रख लो, इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन यक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और माइनस क्या, पाई बाई 2 लॉग 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया, रब कर दिया जाए। चलो तो क्या करते हैं, अब एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो अभी कुछ टाइम पहले हमने अप्लाई किया था, कौन सी वाली, 2a माइनस एक्स वाली। ठीक है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स ही होने वाला है, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही, अब इस पाई में से पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 बना दो, 2 इंटू पाई बाई 2 बना दो, तो 2 तो बाहर हो जाने वाला है, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 बचेगा लॉग साइन यक्स डी एक्स, और क्या माइनस की पाई बाई 2 लॉग 2 होने वाला है। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, लॉग साइन एक्स डी एक्स बचा। हो गया ना, हाँ, और कुछ बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा है। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स डी एक्स, हमने देखो कहीं पे इसको i के बराबर लिखा होगा, ये जो साइन एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स है, इसको कहीं पे तो i के बराबर लिखा होगा, इंटीग्रल 0 टू, एक सेकेंड रुको, इक्वेशन सभी रफ कर दिया ना, रुको नोट्स में देखते हैं कहाँ पे हमने इसको i के बराबर बनाया था। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो देखो हमने एक इक्वेशन बनाया था, आप नोट्स में अपने देखोगे, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स डी एक्स, हमने ये एक इक्वेशन बनाया था। तो देखो यार, इसको 2 2 तो हट गया, इसको हटा दो, यहाँ पे अगर एक 2 आ जाए तो उसको हम क्या इतने के बराबर लिख सकते हैं, उसको i के बराबर लिख सकते हैं। तो करते क्या है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको i के बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे i यूज कर लेंगे, तो क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, i यहाँ पे हो गया, और माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 तो चल ही रहा है, 2 दोनों के बेस में है, तो 2 यहाँ से निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i, एक सेकेंड रुक जाओ, 2i है, और ये वाला i लेफ्ट में जाएगा, तो 2i माइनस i मतलब क्या i हो जाने वाला है, और यहाँ पे माइनस के पाई log 2 बचने वाला है। तो देखो ये आंसर आपको ये मिल गया, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा, नहीं तो अगर आपको ये दिया होगा
पाई लॉग 1/2। तो ये कैसे आया, इसको देख लो। माइनस को क्या लिख सकते हो, -1 log 2 लिख सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। तो उल्टा भी हो सकता है कि जो नीचे है वो पावर में जाएगा। तो ये -1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर -1 में। तो 2 के पावर -1 मतलब क्या, 1/2। तो यहीं पे आ गया 1/2। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट कर लो।